हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। चलिए उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज क्या सवाल है हमारे पास। सवाल कहता है एक निश्चित धनराशि पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 50,400 रुपये प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर क्रमशः 12.5%, 6.2/3%, 9.09% वार्षिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अच्छा देखो, अभी तक हमारे पास रेट क्या होती थी, सेम होती थी और 3 वर्ष के बाद पूछा था हम क्यूब कर देते। देखो जैसे 10% रेट है, 10% का मतलब 10 से 11 हो गई। अगर हमको 3 वर्ष का निकालना हम क्या बोलते थे, क्यूब कर दो। 2 वर्ष का निकालना हम क्या कहते थे, स्क्वायर कर दो। अच्छा ये क्यों करते हैं, ऐसे तो करेंगे हम। 10-11 3 बार लिख लो, इसके मल्टीप्लाई करा लो, यही आ जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख लो, ये क्या 100 और 121। हम डायरेक्ट बोलते थे आप स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट बोलते थे क्यूब कर दो। ठीक है, ये ऐसा तब होता था जब हमारी रेट सेम है। 10% पहले साल भी 10% लग रहा, दूसरे साल भी 10% लग रहा, तीसरे साल भी 10% लग रहा, तो हमें डायरेक्ट 3 साल का निकालना होता था तो हम स्क्वायर, या 3 साल का निकालना तो क्यूब कर देते थे। क्यों क्यूब करते थे, क्योंकि हर साल हमको 10 से 11 10 से 11 10 से 11 हो रहा है, रेट सेम थी। लेकिन इस बार क्या है, उन्होंने रेट जो है अलग कर दी। क्या कर दिया, रेट उन्होंने चेंज कर दी। उन्होंने बोला एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 12.5% जो है ना, 12.5% आपको पता है क्या होता है, 1/8 परसेंटेज की वीडियो में पढ़ाया है मैंने। 6.2/3% आपको पता है क्या होती है, 1/15। 9.09% आपको पता है क्या होती है, 1/11। बाप रे बाप, कितनी गर्मी भाई। इसका मतलब ये राशि यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले साल 809 हुई, फिर दूसरे साल 15 से 16 हुई होगी, और तीसरे साल 11 से कितनी हुई होगी, 12। इनकी फाइनली मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई कराने से पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैलकुलेशन मेरी कम हो जाए। जैसे ये 8 दूनी 16 पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये 3 3 9 5 15 पूरा कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 11 5 55 और 12 दूनी 24 3 72। मतलब 3 साल में कोई राशि 55 से कितनी हो गई, 72 हो गई। 3 साल में कोई राशि 55 से 72 हो गई। और 3 वर्षों में इसमें कितना बोला है, 50,400। इसका मतलब 72 की वैल्यू दी गई, 72 यूनिट की वैल्यू दी गई 50,400। और ये 7 7 49 और 7 दूनी 14, मतलब पूरा पूरा 7 बार जा रहा है, मतलब 700 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 55 से कोई राशि 72 हो गई। प्रिंसिपल 55 है, अमाउंट 72 है, तो ये 15 12 17 यूनिट की वैल्यू, 17 7 119। इसका मतलब जो हमारी राशि ये चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 11,900। कितना अच्छा और सिंपल सवाल था, देख रहे हो। इस बार उसने हर साल रेट चेंज कर दी। अभी तक हमारी रेट सेम रहती थी तो हम क्यूब कर लेते थे, इसमें क्यूब करने का मौका नहीं दिया। उसने हर साल रेट चेंज कर दी। रेट चेंज कर दी तो रेट चेंज से लगा लेंगे हमने। सबको कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। CGL भी आपका नेक्स्ट मंथ है, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। देखो बिना पढ़े ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। अभी मेहनत करने की उम्र है, मेहनत कर लो। जब आराम की उम्र होगी तब आराम करोगे। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत ज़्यादा खतरनाक होती है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। 11 से 1/9% ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 520 है, उसी धनराशि का समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि। देखो मैंने आपको जिस दिन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था उस दिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, कैसे कैसे रेशियो, कब कब रेशियो बराबर होता है। फिर से मैं एक बार बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर 10% हमारी रेट है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इसका मतलब 1/10 होता है। मतलब राशि 10 से क्या हुई, 11। ये 10 से 11 किस किस का रेशियो होता है, एक तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो होता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, एक एक साल के ब्याज का रेशियो होता है। जैसे ये फर्स्ट ईयर के CI का रेशियो सेकेंड ईयर के CI के साथ है, सेकेंड ईयर के CI का रेशियो थर्ड ईयर के CI के साथ है, 100वें ईयर के CI का रेशियो 100 का 101वें के साथ है, ठीक है। 95 ये का 96, मतलब एक एक साल के, मतलब एक एक साल का ये रेशियो है। ये प्रिंसिपल अमाउंट का भी रेशियो होता है, ये पहले दूसरे साल के ब्याज का भी रेशियो, तीसरे चौथे साल के ब्याज का रेशियो, 5वें 6वें साल के ब्याज का भी ये रेशियो होता है। और अगर इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे इसका स्क्वायर करते हैं 100:121, तो ये क्या होगा, 2 के गैप पे चलेगा। दूसरे साल का CI, चौथे साल का CI, चौथे साल का CI, 4th and 6th, ठीक है। ये 4th का मतलब 2 साल गैप है। अगर 100वें साल का CI है तो 102वें साल के CI के साथ होगा। इसी का अगर हम क्यूब कर दें, अभी तो स्क्वायर किया, 1331 बना दें, तो ये क्या होगा, पहले साल का CI का फर्स्ट के साथ, ये किसका होगा, थर्ड वाले के साथ।
थर्ड वाले के साथ किसका होगा, 6 वाले के साथ। समझ रहे हो, ये मैंने आपको जिस दिन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था उस दिन निकाल के भी दिखाया था कैसे कैसे आ रहा है। आई होप आपको सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और इसी पे बेस्ड आज से लगभग सारे क्वेश्चन हैं। अगर जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो, मेरा क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो देखे जाके, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया उसमें। समझो, 11 से 1/9% ब्याज की दर से किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 520 है, उसी धनराशि का समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इसको फार्मूले से लगाओगे तो लगाते रह जाओगे। 11 सही 1/9% का मतलब हो गया कितना हुआ, 1/9। इसका मतलब कोई राशि 9 से कितनी हो गई, 10। ये 9 से 10 क्या क्या है, ये 9 से 10 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, पहले साल दूसरे साल के सीआई का रेशियो, दूसरे साल तीसरे साल का सीआई, चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें नौवें 101वें 102वें 200 और 201वें, मतलब हर साल का है। तो हमें दूसरे वर्ष का पूछा है, जिसने बोला है कि निश्चित दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 520 है। इसका मतलब मान लेते हैं फर्स्ट ईयर का सीआई है, ये किसका सेकेंड ईयर का सीआई है। हमें सीआई से मतलब देखो जो सवाल में पूछा हम उसका रेशियो निकाल लेंगे और वो रेशियो सबका सेम होता है। अगर बोल लेता दूसरे वर्ष अमाउंट इतना हो जाता है तो हम लिख देते हैं ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब उसने सीआई बोला तो हम सीआई लिख देंगे। तो सेकेंड ईयर का सीआई उसने क्या 520, मतलब 10 बराबर 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 520 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 52 आ गई। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 यूनिट की वैल्यू अगर 520 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 52 रुपये आ गई। उसने पूछा क्या है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 9 साल है, 9 साल बता रहा है, 9 यूनिट है। दूसरे वर्ष का 10 यूनिट है, लेकिन हमें दूसरा वर्ष पूरा नहीं चाहिए, दूसरे वर्ष में आधा ही चाहिए ना, 1.5 साल का चाहिए। तो दूसरे वर्ष में 10 तो पूरे वर्ष का है, आधा मतलब 5 होगा। इसका मतलब 9 पहले साल का, दूसरे साल का 5, इसका मतलब टोटल हमें 14 यूनिट, मतलब 14 यूनिट निकालना है। तो 52 × 14, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 2 72। इसका मतलब 1.5 साल का जो हमारा ब्याज है कितना आ गया, 700 है। देख रहे हो मैंने तो इतना किया, आप सवाल कितना आसान है, अगर आप फॉर्मूले से लगाओगे तो लगाते रह जाओगे, कितना सिंपल। उसने बोला दूसरे वर्ष का सीआई, जैसे मैंने बताया 1 से 9, 9 से 10 हो गई। दूसरे वर्ष का सीआई मैंने बोला ये रेशियो नहीं, वीडियो देखी पहले देखो जाके समझ में जाएगा। तो दूसरे साल का सीआई दिया गया था 10 से, मतलब 52 हो गई, मतलब 520, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 52, 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई 52 है। अब उसने 1.5 वर्ष का पूछा, तो पहले साल का तो 9 यूनिट लेंगे ही लेंगे, दूसरे साल का आधा है, आधा मतलब 10 का आधा 5, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 1 यूनिट की वैल्यू 52, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 728। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, वही बात है, लेकिन पढ़ना चाहिए। मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, जॉब के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। मैं एक दूसरा चैनल भी बनाता हूँ, एक दिन इस चैनल को देता हूँ, एक दिन उस चैनल को देता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत करो। मैं सोचता हूँ मुझसे अगर एक भी बच्चा पढ़ रहा है ना तो उसको प्रॉफिट बेनिफिट होना चाहिए, और मेरी हॉबी भी है पढ़ाना। चलो नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है, पढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये प्राप्त होता है यदि तीनों वर्षों में ब्याज दर, मतलब पहला वाला सवाल हो गया है। चलो इसको निकाल लेते हैं। ये कितनी, 1/8, 6 से 2/3 मतलब 1/15, 7 से 1/7 कितना हो जाएगा, 1/14। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई होगी। अब पहले वर्ष 1/8 मतलब 8 से 9 हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ष 15 से 16 हो गया। अच्छा एक बात यहाँ पे आपको ये गौर करने वाली है, थोड़ा सा सवाल में घुमाव है। पहले वाले सवाल में तीसरे वर्ष के बाद टोटल अमाउंट दिया गया था, इसमें इसने क्या बोल दिया, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 है। तो तीसरे वर्ष में कितनी हो रही राशि, 14 से 15, 14 से 15। अब मेरी बात समझना, पहले में इन 2 साल का वो निकाल लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं इन 2 साल को, कि पहले 2 साल में क्या रेशियो हो जाएगा। ये 8 से 9 हो गया और 15 से 16, अगर काट लो तो 8 दूनी 16 और 3 3 9 53 15। इसका मतलब रेशियो यहाँ 5 से 6 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो अमाउंट है पहले, जो रेशियो है वो 5 से 6 हो रहा है पहले से दूसरे साल में, मतलब ये पहले से दूसरे साल में, ये दूसरे से तीसरे साल में हो रहा है। अच्छा दूसरे साल में जो रेशियो है वो तो सेम होना चाहिए, इधर 14 इधर 6 है, इसका मतलब हमको रेशियो को सेम करना पड़ेगा। तो 14 और 6 को सेम करने के लिए 42 बना लेते हैं। इसको 42 बनाओगे 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 पना 35 और 7 छंग 42, इसको 42 बनाओगे, 14 तियां 42 तो आ गया, और 15 तियां 45। सबको बात समझ में आ गई। ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। किसका आ गया, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। उसने बोला है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 है, तो दूसरे से तीसरे साल हमारा कितना ब्याज आया, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। प्रिंसिपल पूछा मतलब 35 यूनिट की वैल्यू, तो 35 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 400 से, 5 दूनी 70 दूना 140, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14,000। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको पूरा एलोबरेट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो जितना मैंने बताया ना, मैं स्टार्टिंग बताया था, क्लास जितना आगे बढ़ेगा उतना लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन जो रेगुलर क्लास ले रहा है उसको पूरा समझ में आ जाएगा। उसने क्या बोला था कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था। इससे पहले वाले में जो था कि 3 साल के बाद का अमाउंट दिया गया था। देखो पहले साल से और दूसरे साल, पहले साल राशि 8 से 9 हो गई और ये 15 से 16 हो गई। ठीक है, तो हमने इसको हल करके 5 से 6 निकाल लिया। ये पहले साल और दूसरे साल का रेशियो है, पहले साल और दूसरे साल का रेशियो मैंने कंपाइल कर लिया। मैंने क्या किया, अलग अलग दिए गए थे, उनको कंपाइल कर लिया कि पहले साल से दूसरे साल का 5 अनुपात 6, मतलब पहले साल राशि 5 थी तो वो 6 हो गई। और फिर उसने एक रेशियो और दिया कि तीसरे साल मतलब 14 से 15 हो गई। पहले से दूसरे मतलब पहले साल से दूसरे साल ये हुई, फिर अगर सवाल के साथ दूसरे से तीसरे साल ये हो गई। हमने पहला और दूसरा रेशियो कंपाइल कर लिया। अच्छा, हम देख रहे हैं पहले से दूसरे ये हुई, दूसरे से तीसरे ये हुई, मतलब दूसरा तो बराबर होना चाहिए। तो दूसरा बराबर करने के लिए इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर 42 इधर 7 से, तो 7 पुनः 35 और 6 सत्ते 42 और 15 तिया 45। अब तीसरे साल में ब्याज 1200 था, मतलब 42 से 45 मतलब 3 यूनिट, यही तो ब्याज मिला। ये राशि है 42 से 45 हो गई, ब्याज कितना मिला 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 1200, एक की कितनी होगी 400 और 35 की निकालनी, प्रिंसिपल पूछा, यही तो प्रिंसिपल है। 35 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14,000, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस लेवल तक एक क्वेश्चन लगा लिए तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपका कोई जवाब ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था मुझे तो याद नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 खोल लेते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। हाँ चलो, एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज 4400 4840 है। 2.5 वर्षों में वह धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। देखो बहुत बस लैंग्वेज समझिए, उसने दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का ब्याज दिया। देखो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ब्याज दिया, इसने कितने दिया 4400 4840। हम इसको अगर हल कर लें, ठीक है, तो देखो 0 से 0 चला जाएगा और 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4। इसको पूरा हल कर लें, 11 से 11 एकम 11 11 11, मतलब दूसरे से तीसरे साल का जो रेशियो है वो 10 से 11 है। दूसरे से तीसरे साल का रेशियो कितना है 10 से 11 है। अब मेरी बात समझना, अगर हम पहले साल का ब्याज निकालना चाहें तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। मैंने अभी बताया जो दूसरे से तीसरे साल का रेशियो होगा वही पहले से दूसरे साल का रेशियो होगा, वही पहले से किसका होगा दूसरे साल का रेशियो। तो अगर दूसरे से तीसरे साल का रेशियो 10 11 है तो पहले से दूसरे का भी रेशियो 10 11। इसका मतलब 11 की वैल्यू 4400 है, मतलब 11 चक्कू 44 400 गुना है। तो इधर 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000, इसकी 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। मतलब पहले साल का ब्याज निकालिए, उसने 2.5 साल का पूछा, निकाल लो। देखो पहले साल का 4000, दूसरे साल का 4400, तीसरे साल में उसने क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा हमें लग रहा है। यदि ब्याज धनराशि, ठीक है, धनराशि बता लेंगे 3 साल बाद कितनी हुई। तो तीसरे साल का 2.5 साल का पूछा है ना, तो तीसरे साल का आधा लेंगे। तो इसका अगर आधा ले लोगे तो 2 दूना 4 2 चक्कू 8 2 दूना 4 2420। अच्छा प्रिंसिपल, ये तो इंटरेस्ट, ये CI है, ये CI है, ये CI है। अमाउंट पूछा मतलब प्रिंसिपल भी चाहिए। अच्छा ये 10 से 11 राशि हो रही है, आपको इतना तो पता चल गया कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और पहले साल का CI 4000 है, तो पहले साल का CI मतलब प्रिंसिपल का 10% होगा। पहले साल का CI कितना निकलता, प्रिंसिपल का 10%, ये है 4000। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा 40000। भाई 40000 का ही 10% तो 4000 होता है। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया यहाँ पे 40000। अब इसको जोड़ दो, 0 2 8 4 4 8 2 10, 50,820 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था, कुछ नहीं करना था। उसने दूसरे और तीसरे साल, देखो ये सवाल उसी को समझ में आएगा जिस दिन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी। मैंने बताया था बेटा ये काम आने वाला है आगे, आज काम आ रहा है। और फिर से नहीं देखी तो फिर से देख लो जाके कैसे कैसे रेशियो बराबर। दूसरे और तीसरे साल का दिया गया था, हमने रेशियो निकाले 10 11 का। दूसरे तीसरे साल का रेशियो 10 11 है, तो पहले दूसरे का भी 10 11 होगा, पहले दूसरे का भी 10 11। तो यहाँ पे 11 की वैल्यू अगर 4400 है तो 10 की वैल्यू 4000। 10 11 से मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो प्रिंसिपल का 10% 4000 आया होगा। भाई पहले साल का CI बोल लो SI बोल लो सेम रहता है, तो 40,000 का 10% 4000 होता है, मतलब प्रिंसिपल हमारा 40,000 आ गया। पहले साल का ही CI हो गया फर्स्ट का,
ये सेकंड का हो गया, ये थर्ड का आधा लेना है, तीसरे का आधा लेना है, तो तीसरे में 4840 है, उसका आधा 2420, हमारा आंसर कितना आ गया 50,820। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और आप लोगों को क्लास लेने के लिए मैं सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स बंद रखता हूँ जिससे आवाज़ की क्लियरिटी बढ़ती जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। आज तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए, मुझे लग रहा लाजवाब क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक योजना पर, ये तो हट जाओ, एक व्यक्ति एक योजना पर 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज x% है, अंतिम 1 वर्ष के लिए 20% है। 3 सालों बाद व्यक्ति द्वारा कितना है, मेरे को नहीं दिख रहा, आपको क्या दिखेगा, 4696 हो जाती है। तो पहले 2 सालों के दर बताइए। देखो उसने क्या बोला, कोई राशि लगाता है, पहले 2 सालों में x% है, तीसरे साल में 20% है, 3 साल के बाद ब्याज मिलता है 4696। तो पहले 2 साल की दर, अल्टीमेटली हमको x के मान बताना है, ठीक है। देखो पहले राशि कितनी थी 8,000, 8,000 के बाद 2 साल के बाद कुछ राशि हमें पता नहीं चला, तीसरे साल में 4696 जब ब्याज आ गया तो 8,000 में 4696 जोड़ेंगे तो 12,696 हो गया। ये सवाल है बस इतना। तो हमको पता लगाना है, यहाँ पे तो 20% लगा, यहाँ पे तो 20% लगा, इन 2 सालों में x% लगा, इसी x की क्या पता लगानी, वैल्यू लगानी। अच्छा देखो एक बात समझो, 20% लगा इसका मतलब है कि राशि 5 से 6 हुई है। 20% लगा इसका मतलब राशि 5 से 6 हुई है। तो ये 6 की वैल्यू है, तो 6 की 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 36। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2116 आ गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 ये कितना जाएगा 10,000, और ये 500, 16 पंचे 80, 10,580 आ गई। मतलब दूसरे साल में जो हमारा अमाउंट था वो कितना था 10,580। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, देखो कट जाएगा 0 से 0, 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 2 पंचे 2 ने 18, मतलब 2 साल। ये देखो 2 ईयर की बात चल रही। 2 साल में कोई राशि 400 से 529 होती, तो 1 साल में कितनी होगी 20 से 23, भाई 20 का इसका 400, 23 का इसका 529। इसका मतलब 1 साल में राशि 20 से 23 हुई, तो 23 यूनिट 3 यूनिट बढ़ा कितने पे 20 पे इंटू 100। इसका मतलब हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 15% आ गई। कितना ही सिंपल सवाल, मतलब टेक्निकल सवाल है। ये सब सवाल जो चल रहे हैं टेक्निकल सवाल चल रहे हैं। ये मतलब ये नहीं कि सवाल देखा आपने आंसर लगा दिया। इन सवालों को लगाने के लिए पहले 1% आपको सोचना पड़ेगा। उसने देखो फिर से बताऊँ, प्रिंसिपल 8,000 था, 2 साल में x% लग रहा है, 2 ईयर में पता नहीं अमाउंट कितना हो रहा है, तीसरे साल में 20% लग रहा है, टोटल अमाउंट 4696 ब्याज मिल जाता है, तो 12,696 होगी। 20% मतलब राशि 5 से 6 हुई, 6 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू हमने निकाल ली 10,580। फिर इनका रेशियो लिया हमने 400 से 529 2 साल में, 1 साल में 20 से 23। इसका मतलब 15% हमारी क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंग सवाल था कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों को लगता होगा ना कि जब सर पढ़ाते तो लगातार पढ़ाते जाते हैं, बीच में मजाक मस्ती नहीं करते। करेंगे वो दिन जब लाइव आया करेंगे, तब करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम अग्रसर होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है। वाह वाह वाह। एक निश्चित समयावधि में टी में चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1 लाख रुपए की राशि, अरे बेटा 1 लाख की राशि 1,72,800 हो जाती, T/3 वर्ष में 4,000 की राशि, मतलब 1 लाख की राशि 1 2 3 4 5, ये टी वर्ष में 1,72,800 हो जाती है। तो T/3 में निकालना है, ठीक है। ये तो टी वर्ष में है, 4,000 की राशि T/3 में कितनी हो जाएगी, ये सवाल है। अच्छा ये T/3 निकालना मतलब अगर 3 साल बाद निकालना होता तो हम क्यूब कर देते हैं, मतलब घन कर देते हैं, और 3 साल पहले का या 3 साल कम का निकालना है तो घनमूल कर देंगे। तो इसका घनमूल करो, घनमूल करने से पहले इसको हल कर लो। देखो कितनी हो जाएगी, ये 1000 से 1728, मतलब T/3 में जो राशि चलेगी वो 10 से 12 होगी। भाई ये इधर राशि 1000 से 1728 हो गई, 1728 हो गई। मान लो 3 साल में है, ये 3 साल का, अगर 1 साल का पूछा तो 10 से कितनी होती 12 होती। यही टी है, यही टी, और T/3 में पूछा, इसका घनमूल ले लिया, मतलब राशि 10 से 12 हो जाएगी T/3 में। और 10 की वैल्यू 4,000 है, बस का मतलब 400 गुना है, और 12 की वैल्यू 400 गुना कर दो, 12 चौक 4800। कितना सिंपल सवाल था, उड़ा दिया। थोड़ा टी देके कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन आपको कंफ्यूज तो होना नहीं है, आप तो मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। आ जाओ बेटा नीचे। 13 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 है। 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 14 सही 2/7। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और जिसने मेरी पहली क्लास देखी होगी या अभी स्टार्टिंग में मैंने जो समझाया वो समझ लेना, उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं तो ये बहुत टफ क्वेश्चन लगता है। देखो उसने राशि जो दी है, वो जो इंटरेस्ट दिया है 14 सही 2 बेटा तुम कहाँ से आ जाते हो, 14 सही 2/7%, इसका मतलब ये होता है 1/7। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि परसेंटेज का वीडियो देखिए, मैं सीखिए, मैंने बताया कैसे परसेंटेज लगाते हैं। 1/7। अब देखो 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया और 10वें वर्ष का पूछा गया, मतलब 10वें से 13वें। मैंने अभी आपको बताया अगर 3-3 साल का गैप हो तो क्यूब कर देंगे, 3-3 साल का गैप हो तो क्यूब कर देंगे, 2 साल का गैप हो स्क्वायर कर देंगे, 1 साल का गैप हो वही रखेंगे, चाहे 10 से 13 पूछे, चाहे 100 से 103 पूछे, चाहे 1000 से 1003 पूछे, रेशियो वही रहेगा। तो ये पहले साल में 1 साल में 7 से 8 हो गई, इसका मतलब 3 साल में 343 से 512 ही होगी। आप इसको पहले से तीसरे साल का रेशियो बोल लो, तीसरे से छठे साल का बोल लो, ठीक है, या 10वें से 13वें साल का बोल लो। इसका मतलब 10वें साल ये राशि थी, 10वें साल ये थी, 13वें साल ये थी, और सवाल ने 13वें साल का राशि बोल लो या ब्याज बोल लो। 13वें साल का ब्याज कितना बोला, 1024, डायरेक्ट 2 गुना है, और उसने 10वें साल का पूछा तो इसका डायरेक्ट 2 गुना कर दो, 686। देख रहे हो कितना आसानी से सवाल उड़ा दिया आपने, बस बशर्ते कि आपको पूरा ट्रिक पता हो। अब इसमें तो ज़्यादा एलिब्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। आज की क्लास का लास्ट सवाल, और लाइट भी आ रही है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, और लाइट के साथ साथ गर्मी की बहुत प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष तथा चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 320, 2000 है। तीसरे वर्ष का देखो कितना से मजा। देखो इस टाइप के जब टेक्निकल सवाल आते हैं ना, सच में बहुत अच्छा फील होता है। दूसरे साल का सेकेंड एंड फोर्थ ईयर का रेशियो दिया गया 320 और 4000, थर्ड ईयर का पूछ लिया गया हमसे। तो देखो इसका अगर रेशियो निकालो तो कट जाएगा 8 चक्कू 32 और 8 पंचे और 16 से कट जाएगा, 8 चक्कू 32 8 पंचे 40। चलो इसे 25, सॉरी यार क्या कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 320 से 2000 है, मैं 4000 कैसे लिख दिया, 320 से 2000 है। अगर काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, मतलब 4 से 25 हो गई। ठीक है, ये 2 साल के गैप पे, कितने 2 साल के गैप पे। अगर हमको 1 साल पे निकालना हो, ये 2 ईयर के गैप का रेशियो, अगर 1 ईयर के गैप का रेशियो निकालना है तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:5। सबको बात समझ आ गई, रेशियो कितना आ जाएगा, 2:5। इसका मतलब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर का रेशियो जो होगा वो 2:5। एक एक गैप पे चल रहा है, एक एक गैप पे चल रहा है, 2 गैप पे चलता है, स्क्वायर करते हैं। तो सेकेंड ईयर का जो हमारा ब्याज था वो कितना था, 320 रुपये। इसका मतलब है 160 गुना। तो थर्ड ईयर का ब्याज का 160 गुना कर देंगे, 16 पंचे 80। हमारा थर्ड ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा, 800 रुपये। कितना सिंपल सवाल है। मैं एक बार फिर से एलिब्रेट कर देता हूँ आपको, देख रहे हो मज़ा आ जाती है सवाल लगा के। उसने बोला कि दूसरे और चौथे साल का ब्याज, उसने बोला 320 और 4000। 4000 क्यों लिख देता हूँ बेटा, 2000। आप इसको हल करोगे तो ये 4:25 आ गया, मतलब ये 2 साल का है। अगर 1 साल का निकालना है तो 2 से 5 आ जाएगा। अब हमें तीसरे साल का चाहिए था, मतलब दूसरे से तीसरे की ओर गए, मतलब 2 से 5 हो गया। पहले दूसरे साल में 2 है, तीसरे साल में 5 आ जाएगा। तो 2 दूसरे साल का ब्याज कितना था, 320, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 320, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160, तो ये 160 गुना कर देंगे, 16 पंचे 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लगभग समाप्त की ओर है। एक क्लास और आएगी, एक टाइप इसका रह गया है। देखो मैं टाइप कोई भी नहीं छोड़ूंगा, एक टाइप में देखो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे मन में सारे टाइप्स चलते हैं, कौन कौन से टाइप्स पढ़ाने, कौन कौन से नहीं। तो एक टाइप में बहुत दिन से पढ़ाना चाह रहा था, हालांकि सवाल अवाल सब मैंने सेट कर रखे हैं, लेकिन क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, नहीं तो मैं आज ही पढ़ा देता। क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े कम ड्यूरेशन की क्लास लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगा हो कि मैंने कुछ आपको पढ़ाया, अगर आपको समझ में आ रहा है,
तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ शेयर ज़रूर करिए और कोशिश करिए कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे, जितने लोग व्यू करेंगे, देखो जितनी ज़्यादा जनता या जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब उत्सुक होते हैं चैनल को देखने के लिए, उतना ज़्यादा क्लास पढ़ाने में मज़ा आती है। सामने एक बच्चा बैठा है या 100 बैठे हो, मज़ा आ जाता है, मतलब उसका मज़ा अलग ही है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो आपको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।